आज हम लोग टेलविन की मदद से बनाने वाले हैं एक वेब एप्लीकेशन जो कि बना हुआ है पहले से swiggy.com। इसका क्लोन तैयार करेंगे हम लोग। क्लोन इसलिए तैयार करेंगे ताकि हम लोग अच्छे प्रोडक्ट को ना डिजाइन करना सीख जाए। तो हम लोग अपना टेलविन को इंस्टॉलेशन पे लगाते हैं और नया फोल्डर स्विगी नाम से बनाते हैं। तो ये स्विगी नाम का फोल्डर यहाँ पर देखो। ये स्विगी फोल्डर में हम लोग राइट क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे वीएस कोड में। और ये वीएस कोड में लिखने के बाद यहाँ पर डालेंगे अपना सारा कोड। बहुत सिंपल है। इस तरह से index.html, ठीक है। बेसिक आपको अपना टेलविन इंस्टॉलेशन करना है तो आप अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे और नोड पैकेज मैनेजर यानी एनपीएम का इस्तेमाल करके इंस्टॉल कर लेंगे। तब तक मैं बेसिक एचटीएमएल कोड लिख लेते हैं हम। और यहाँ पे हम डालते हैं स्विगी, जो कि इसका टाइटल होगा आज का, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखेंगे npm i install dash d tailwind css। ये पैकेज इंस्टॉल होने देते हैं। तब तक में हम लोग डालते हैं एक css फाइल जिसका नाम होगा input.css। और यहाँ पे हमको एट द रेट तीन चीज़ें ऐड करनी होती हैं, टेलविन और यहाँ बेस। इसके बाद एट द रेट टेलविन और उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स और इसी तरह से @टेलविन और उसके बाद यूटिलिटी। ये तीनों चीज आपको इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद एक कमांड है npx tailwind css init। जिससे एक फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन जाएगा और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बताना कि किस पे लागू होगा। तो मैंने स्टार लगाया, इसका मतलब सभी फाइल में लागू कर देना। इसके बाद जो आपको कमांड चलाना है वो है npx tailwind css। उसके बाद डैश आई में इनपुट फाइल का नाम, जैसे इनपुट डॉट सी से डैश ओ, और जो भी फाइल का नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो। डैश डैश वॉच स्टाइल डिजाइन, जो नाम रखना है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक छोटा सा एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। देखो स्पेलिंग का मिस्टेक होना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप, नीचे सेल सीसेस लागू हो गया। तो आपका जो इंडेक्स पेज है वहाँ पे आउटपुट वाला फाइल यानी कि यहाँ पर डिजाइन डॉट सीएसएस है, उसको लिंक कर लेना। और ऐसा करने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट को एनालाइज करेंगे कि हमको बनाना क्या है। तो पहले ऊपर में एक पट्टी आप देख रहे हैं जिसको हेडर कह सकते हैं हम। यहाँ पे उसका लोगो है, जिसको टच करने पर हल्का से ये बाहर की तरफ ऊपर स्केल हो रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर आपको कुछ अदर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक सब आइकन है और आइकन के साथ टेक्स्ट है जो कि लिंक के फॉर्म में है। कर्सर रखने पर ऑरेंज कलर का हो रहा है। ये सारा चीज़ हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कमेंट लिख देंगे। हेडर सेक्शन कर रहे हैं इसलिए कमेंट लिख देते हैं। और इस हेडर सेक्शन को यहाँ से शुरू करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लिक्स फ्लिक्स-1 का मतलब होता है विथ 100%, क्योंकि वही मालिक है। उसके बाद मेरा पहला जो काम है वो ये है कि ये लोगो को हमको अपने कंप्यूटर में सेव करना होगा। तो इंस्पेक्ट में जाएंगे और देखेंगे कि ये एसवीजी कोड होना चाहिए। देखो एसवीजी का कोड है, तो एसवीजी को अगर हम कॉपी कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम पूरा लोगो कॉपी कर लेंगे। तो ये एसवीजी को यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। देखने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एसवीजी ऐसे ही होता है, बस लंबा चौड़ा कोड होता है। ठीक है, और इसमें आप क्लास लगा के अपना सीएसएस लिख सकते हैं। तो ये जो क्लास लगा के अपना सीएसएस लिखने की बारी है, वो जैसे आप अगर आप लिखेंगे फिल डैश ऑरेंज, जो आपको कलर चाहिए, डैश 500, तो वो ऑरेंज कलर को फिल कर देगा उसमें, यानी उसका बैक कलर चेंज कर देगा। मैं लाइव करके दिखाता हूँ आपको क्या क्या प्रोग्रेस होता है। देखिए ये एकदम परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको इधर चाहिए थोड़ा सा और इधर पट्टी बनाना है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे पेडिंग एक्स लगा देना चाहिए और इसमें आप डाल दीजिए 7-8%। और पी वाई डाल दीजिए आप 5-10%। तो पी वाई लगाने के बाद आपको थोड़ा शैडो लगाना होगा। शैडो से बॉर्डर है, शैडो डैश एल जी, तो नीचे एक पट्टी आएगा बगल में, देखो आगे शैडो। तो ये शैडो एल जी लार्ज हो गया, आपको कम चाहिए तो एम डी लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ तक देखना है कि वो कहाँ पे काम हो जाएगा। एस एम बहुत कम हो गया, एम डी सही था, सही रन देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिंक आ लोगो आ गया जैसे इसमें है। और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे अदर अदर लिखा हुआ है। तो ये अदर और लोगो दोनों एक साथ है, राइट। और बाकी उधर रेस्ट है। तो यहाँ पे ना एक लोगो यानी ए टैग में बना सकते हैं अदर।
अब अदर और एसवीजी दोनों को एक टैग में डाल दो। एक टैग में यानी एक डिव में डाल सकते हो। ठीक है, तो वो डिव का नाम क्या होगा? फ्लेक्स होगा, और आइटम सेंटर होगा, और गैप होगा। अब ये दो चीजें, एक एसवीजी वाला टैग और एक ए टैग, दोनों एक साथ हो गया, एक ग्रुप में चला गया। तो ये दोनों आपस में ग्रुप किया हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ अदर यहाँ पे आ गया। अब क्या है कि अदर पे जब हम बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन टच करने पर हमको क्या मिलता है? तो हमको वहाँ पे होवर मिलता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन ऐड कर देंगे, क्लास लगाकर अंडरलाइन लिखने से अंडरलाइन आ जाता है। और तुम देख सकते हो यहाँ अंडरलाइन आ गया है। लेकिन अंडरलाइन का ऑफसेट चेंज हटाना है, तो अंडरलाइन डैश ऑफसेट डैश 2। इससे क्या होगा, जो गैप है इस दोनों के बीच में, वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। 248 ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू अवेलेबल होता है। देखो अंडरलाइन आ गया। अब इसका फॉन्ट है वो चेंज करना होगा, फॉन्ट है सेमी बोल्ड, इससे ये थोड़ा सा थिक होगा। और होवर करने पर ये ऑरेंज कलर का हो रहा है, तो होवर करने पर इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ऑरेंज 500 है। तो जब हम इस पर कर्सर रखेंगे तो देखिए ऑरेंज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे इसका। ठीक है, अब इतना गैप करके यहाँ पे बहुत सारा लिंक है, तो टोटल तीन तीन छह लिंक है। सबके अपने कोड हैं, लेकिन तुम नोटिस करोगे सबके आगे एक छोटा सा एसवीजी कोड है। देखो यहाँ पे एसवीजी टैग है, यही कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे, दैट्स इट है। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों को छोड़ देना है। ये आपको इस साइड का पार्ट हो गया, अब ये राइट साइड का पार्ट है, राइट साइड। ठीक है, हम राइट साइड कमेंट लिख दे रहे हैं ताकि तुम समझ में आ जाए। फ्लिक्स फ्लिक्स डैश 1, आइटम सेंटर सेंटर, और जस्टिफाई। पहले आइटम सेंटर करते हैं ए टैग। अब ए टैग के अंदर क्या आएंगे, स्पैन बना लेंगे। स्पैन बना के हम एसवीजी को बदल देते आएंगे, ये जिसकी बात कर रहा है आइकन के तौर पर। यही है, आइकन मिल जाएगा हमको, हम इसको कॉपी करेंगे एसवीजी टैग को और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एसवीजी टैग को पेस्ट, ये कोड काफी लंबा हो जाता है, परेशान नहीं होइए। इसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है, इसी स्पैन के अंदर आपको एक और स्पैन बनाकर उसमें लिख देना है। क्या लिखा हुआ है? स्विगी कॉर्पोरेट। स्विगी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट। ठीक है, हाँ ये एक आइकन का डमी हुआ। ठीक है, अब इसको अच्छे से डिजाइन कर लेना है, बाकी फिर कॉपी पेस्ट करना है। तो अच्छे से एक बार डिजाइन कर लो, कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देखो एक दूसरे नीचे आ रहा है और गैप भी आ रहा है। तो हम इसके पेरेंट में चले जाएंगे, पेरेंट ये है, और लिखेंगे जस्टिफाई बिटवीन, यानी एक कोने में ये है, दूसरे कोने में। तो जस्टिफाई बिटवीन, और इसका पेरेंट यही है। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक्स 1 लिखा हुआ है। तो पहले ये कलर डाल के पता लगा लो कि क्या एरिया क्या मिल रहा है तुमको। तो तुम बैकग्राउंड रेड डाल के देख सकते हो कि कहाँ मिल रहा है। ये पूरा एरिया तुम्हारा ही है। ठीक है, तो जस्टिफाई बिटवीन, इसमें जो लिखा हुआ फ्लिक्स 1 जो लिखा हुआ है, इसको मत लिखो, क्योंकि इससे विथ 100% हो जाता है और ये इधर नहीं आ पाएगा। अब आ गया। अब इसके बाद ये जो बैकग्राउंड टेस्ट कर रहे थे ना तुम, ये हटा दो। ये टेस्ट करने के लिए तुम लगा देते हो, तुमको काफी चीज समझ में आना चाहिए कि हाँ कहाँ पे क्या लगाना है। ठीक है, एक है फ्लिक्स और ये है आइटम सेंटर। इससे होगा आपस में बगल में आ गया। थोड़ा गैप चाहिए तो तुमको यहाँ लगाना है गैप, 2 3 5, इससे ज्यादा नहीं। ये देखो थोड़ा अलग होगा, हो गया। ये दो ही से काम हो जाता है। ठीक है, और जब हम होवर करेंगे ए टैग पे, तो यहाँ देखो, जब हम क्लास लगा के निकाल के जब हम होवर करेंगे ए टैग पे, तो तुम्हारा जो टेक्स्ट कलर है वो ऑरेंज होगा 500 पे। एक बात और कहना, वो ये कि पतला नहीं चलेगा, थोड़ा मोटा करना है तो फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड। ठीक है, और टेक्स्ट का जो साइज है वो चेंज करना है तो टेक्स्ट डैश एलजी लिख सकते हो। तो तुम नोटिस करोगे कि जब हम कर्सर रख रहे हैं तो ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है। अब इसका जो साइज है उसको तुम एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, जो तुमको रिक्वायर्ड है। यहाँ तुम देख रहे हो, यहाँ का जो फॉन्ट साइज है, यहाँ का फॉन्ट साइज सेम लग रहा है, लगभग सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम वही पिक्सल चाहिए, ऐसा नहीं। अब अपने हिसाब से सोच सकते हो। अब ये जो ए टैग है ना, इसको कॉपी पेस्ट करो 6 बार। कितनी बार? 6 बार। 3 4 5 6, ये टोटल 6 लिंक बना देगा। अब तुमको आपस में सब चिपका चिपका सा लग रहा है। इसका जो पेरेंट है, यानी सबका जो पेरेंट है वो ये है। ठीक है, इसमें गैप डिस्कस कर लो, कितना गैप होगा। देखो सब में गैप आ गया। और अब तुमको करना ये है कि दूसरा नंबर पे जो सर्च लिखा हुआ है उसका आइकन उठाना है। तो उसका आइकन उठाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, देखो एसवीजी टैग मिल जाएगा। एसवीजी टैग को उठाना, ध्यान रखना उसके अंदर का नहीं, पूरा एसवीजी टैग आना चाहिए।
तो अब आपको दूसरे नंबर वाला एसवीजी टैग को रिप्लेस कर देना है इसके साथ। ठीक है, एसवीजी टैग को रिप्लेस कर दिया, बढ़िया से करना। और लिखा हुआ है क्या, सर्च, है ना? तो जो लिखा हुआ है वो कर दिया, देखो दूसरे नंबर का। इसी तरीके से हम तीसरा चौथा पांचवा सब कर लेंगे। अब ये देखो इंस्पेक्ट, यहाँ का एसवीजी टैग कॉपी किया, कॉपी करने के बाद क्या लिखा, ऑफर्स। इस तीसरे नंबर का जो एसवीजी टैग है उसके साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और जो यहाँ लिखा हुआ है वो डाल देंगे। क्या लिखा हुआ है, ऑफर्स। इसी तरीके से हमको एक और चीज नोटिस करना है, वो ये है कि हम जब इसको लिख रहे थे उसमें न्यू लिखा हुआ आ रहा है ना, वो नाम में देखो न्यू लिखा हुआ आ रहा है। बट वो मेरा भी आ रहा है, बट मेरा ऊपर चाहिए तो हम कर देंगे उसको, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा, कोई बताएगा क्या लिखना होगा, ऊपर कैसे डालते हैं, बोलो जल्दी से। अलायंस ऊपर, चेक करो, कुछ हुआ क्या, नहीं। तो इसका स्पैन को बदल के एस यू पी टैग कर दो, जो एच टी एम एल में अवेलेबल है, एस यू पी सुपर टैग के लिए। देखो ऊपर आ गया। तो तुम्हारा जो वो कलर है वो बाय डिफॉल्ट ऑरेंज है, तो टेक्स्ट डैश ऑरेंज, बिना कर्सर लगाए ही ऑरेंज है। और ये जो फॉन्ट है थोड़ा सा शायद हमको मीडियम चाहिए, नॉर्मल नहीं चाहिए, थोड़ा मीडियम। तो ये देखो परफेक्ट लग रहा है, न्यू कीवर्ड आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट। तो अच्छा बोल्ड भी है थोड़ा, तो नॉर्मल नहीं चाहिए अपने को, तो थोड़ा सा यहाँ पे सेमी बोल्ड कर दो। ये देखो एकदम हाईलाइट हो रहा है। और उसके बाद हेल्प, हेल्प का जो आइकन है उसको उठाओ यहाँ से, ये रहा हेल्प, कॉपी करो उसको, कॉपी एलिमेंट, और लिखो हेल्प। तो मैं यहाँ पे अपने कोड पे आ रहा हूँ और यहाँ पर एसवीजी टैग को रिप्लेस कर दूँ। हेल्प, ठीक है, ये आइकन हो गया। इसके बाद जो हमको चाहिए ये यूजर वाला आइकन। अब सबके साथ जल्दी जल्दी करो, ये एसवीजी को कॉपी करना है, लिखा हुआ है साइन इन। ये यहाँ देखो क्या गड़बड़ हो गया, ऑफर के बाद ये हेल्प आना चाहिए इधर। अच्छा कोई बात नहीं, अभी सुधार देते हैं। इसका ए टैग उठा के पूरा इसके बाद लगा देंगे, हो जाएगा, सुधर जाएगा। बीच में छूट गया था। और ये हो गया साइन इन। ठीक है, मतलब लास्ट वन इज कार्ड। तो इसका आइकन को भी उठा लेते हैं। देखो ए टैग के अंदर, स्पैन के अंदर, इसने भी मेरी तरह स्पैन बनाया है। अब देखो इसको पेस्ट लास्ट वाला को करना है, रिप्लेस कर लेना है एसवीजी से, और यहाँ लिखना है कार्ड। ठीक है, तो ये आपको देखने में अब एकदम मस्त लगेगा, देखो ठीक है। इसमें गैप और ज्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ तक फैलना है, और मेरे में इसमें गैप ज्यादा है, इसमें गैप कम हो गया। गैप मतलब इसके पहले पाँच है, जहाँ लिखा हुआ वहाँ लिखो आठ नौ, पहले देख लो कहाँ तक आता है, कितना फैलता है, और फैलना है, 12। ठीक है, तो लगभग लगभग आप कॉपी पेस्ट कर लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो, इसके बाद जो है हम लोगों को अ, आगे का काम करना है। तो यहाँ पे जो आइकन है, यहाँ पे आइकन के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स डाला हुआ है एक्चुअली, जो कि काउंट कर रहा है यहाँ पे 0 1 2 3। ये ऐसा दिख रहा है उसका, यहाँ पे इसने कोड लिखा है स्पैन, एक और डाल के। तो वो कोड यहाँ पे डाला गया है, हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। खैर, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है उसमें लिखा हुआ वर्ड्स इन योर माइंड। ठीक है, और वो थोड़ा और अंदर की तरफ है। तो हम लोग हेडर का पट्टी को ऐसे मोड़ देते हैं, जिसका काम हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग एक मेन नाम का बॉक्स बनाते हैं। मेन कहने के लिए बस हमको यहाँ पर 15% या 10% का गैप चाहिए। H2, जिसका क्लास लगा कर लिखेंगे टेक्स्ट डैश सेमी बोल्ड, नहीं बोल्ड, बोल्ड टेक्स्ट डैश ब्लैक, और यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड इन माइंड, है ना? तो हमको ये देखना है कि मेरे प्रोडक्ट के तौर पे ये कहाँ पे आ रहा है।
देखो एकदम सही जगह आ रहा है, ठीक है। और ये इसका जो डार्कनेस है वो भी हम लोगों ने कर दिया है, बस वो कंपाइल नहीं हुआ है। फॉन्ट होता है। और साइज भी चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट डैश 3 XL, जो आपको चाहिए। रीबिल्ड का वेट करो, ऐसा नहीं है कि तुरंत डिसीजन ले लेना कि हाँ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना। खैर, तो इसके जस्ट नीचे जो है, जो कंटेंट है वो देखो, ये देखो, है ना, ठीक। तो ये 2 XL कर दो अगर तुमको ज्यादा पता लग रहा है। ठीक है। और ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन दे दो, हालांकि हमको स्विगी में कम दिख रहा है मार्जिन, लेकिन हम ज्यादा देंगे क्योंकि हमको ये सही नहीं लग रहा है सटा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सही लग रहा है। तो स्विगी में हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं दिया है। देखो इतने ही, बहुत सारे। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो कैटेगरी सब है यहाँ पर, वो कैसे डालना है। तो देखो कैटेगरी क्या किया हुआ है, इसको समझना है। कैटेगरी के फोटो में ही नाम वगैरह सब कुछ है, तो हमको बस सेव करना है, ठीक है। और किसी को भूख लगना नहीं चाहिए, बस प्रोजेक्ट बना दीजिए, SWI 3, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर में यहाँ पर हम कैटेगरी नाम का फोल्डर बना देंगे, अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर, ठीक है। और इसका नाम 1 2 3 ऐसा रख लेते हैं। ये 1 हो गया, ये वाला 2 रख लेते हैं, देखो 2। और ये उसके बाद 3, और उसके बाद 4, इसके बाद 5, उसके बाद 6, और ऐसे करके हम सारे कैटेगरी का डेटा डाल देंगे। 7, अभी और भी हैं, स्क्रॉल पे मिलेगी, ठीक है। 8, सबको सेव कर रहे हैं, सारा फोटो। 9, और ये 10वां, 10। तो कुल मिला के 10 आपके पास, सबको मैं बंद कर दूँ। कुल मिला के 10 आपके पास, या और भी है। 11, मैं सब डालूंगा, कोई दिक्कत 11, 12। आमलेट कौन स्विगी से मंगाएगा, हम तो अपने से बना लेंगे। इतना पैसा वाला तो नहीं हुए हम, क्या, या लेजी भी नहीं है। 13, 13 था ना, तो के बाद 13, और कॉफी 14। अब इससे ज्यादा होगा भी तो हम नहीं रखेंगे। पकौड़ा, 15 की जगह हम पकौड़ा बोला है। हाँ, ये मैं खा गई। 16 हो भी गया, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रॉलेबल कैटेगरी एरिया है। इसको वैसे ही बनाएंगे जैसे है, ठीक है। बट ये क्लिक करने पर घसकेगा, ऐसा नहीं करेंगे। हम हाथ से घसकाने पे बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्लिक करने पर घसकाने का मतलब है हमको बनाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, जो यहाँ पे अभी आपको सिखा हुआ नहीं है। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर CSS वाला तरीका यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फिक्स नहीं, ग्रीड लगाएंगे, ग्रीड, वंडरफुल थिंग, ग्रीड। अब आपको ये देखना है कि एक टाइम में कितना दिख रहा है। 7 नहीं, 6 मानो, एक तो आधा दिख रहा है, तो हम 6 दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स दैट 6, ठीक है। और इसके अंदर आने के बाद हम लोग हर बट बॉक्स को बराबर साइज देने के लिए फ्लिक्स 1 लगा देंगे, और हर बॉक्स के अंदर IMP टैग लगा देंगे। जिसके बाद मेरा फोल्डर का नाम कैटेगरी है, उसमें 1 सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे W डैश फुल लिख देंगे ताकि अपने डब्बे से ज्यादा बड़ा ना हो। और इस चीज को हमको रिपीट करना पड़ेगा लगभग हर के लिए, ठीक है।
तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ 3, ऐसा करके हमको चेंज करना पड़ेगा। ये 4, ये वाला 5, ये वाला 6। पहले ये टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक ठाक काम कर रहा है। ये देखो, बहुत ठीक ठाक काम कर रहा है। तो ये फ्लिक्स वन एक दूसरे के बगल में लाने नहीं दे रहा है। तो ग्रीड ग्रीड दस, ठीक है। तो ग्रीड और फ्लिक्स के बीच में आपको चूज करना पड़ता है कि आपको क्या रखना है। तो एक्चुअल में बात ये नहीं है, बात ये है कि हम लोग यहाँ फ्लिक्स वन लिख दिया तो ये अपने बगल में किसी को आने नहीं दे रहा, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसका जो साइज है वो देते ही नहीं है। तब क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। मल्टीपल कर्सर का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो ये आने नहीं दे रहा अपने बगल में किसी को। ठीक है, एक जो है छूट भी रहा। इन लाइन, इसका नेचर इन लाइन कर दो। अब रीड रीड दैट्स कॉल। मुझे लगता है कि डिव हटाना पड़ेगा, खाली इमेज रखना होगा। जो होगा देख लेंगे, परेशान होने की बहुत कोई बात नहीं। ये अभी भी ग्रीड से, ग्रीड दैट्स कॉल, कोई गलती तो नहीं की है यहाँ पे। एक और बात किया हुआ है, विद दैट्स फुल है। तब मुझे फ्लिक्स के साथ काम करना पड़ेगा। चलो ठीक है, जो जिसकी जो मर्जी। तो ये मैं हटाऊंगा यहाँ से और लिखूंगा यहाँ पे फ्लिक्स। ठीक है, और ये है टोटल कितना मिल रहा है हमको, यहाँ पे नाम छूट गया, 6। टोटल कितना मिल रहा है, 6। ठीक है, और इसका जो विथ है, फ्लिक्स वन जो मैंने लिखा है, इसका मिनिमम विथ बताना पड़ेगा आपको। मिनिमम विथ बताने का मतलब ये है कि हमको यहाँ पर इससे कम नहीं चाहिए। ठीक है, डब्ल्यू मीन डैश डब्ल्यू डैश 1/6। ठीक है, तो इससे कम मैनेज नहीं कर पाएंगे हम, इससे कुछ ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर ज्यादा कंटेंट और देंगे तो क्या होगा। तो देखो, 6 यहाँ था, 7 यहाँ हो जाएगा, 8 यहाँ हो जाएगा, 8, 9, 10। ठीक है, ये है आपके पास ज्यादा होने के। तो ये अपने आप को क्या किया, एडजस्ट करने लगा। तब यहाँ लिखेंगे, अ, यहाँ पे इसका कारण जो है, यहाँ पे लिखेंगे ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल। तो ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है मिनिमम तो हम डिस्कस कर दिया, लेकिन मैक्सिमम भी डिस्कस करने का। एक काम करते हैं, देखो इसको रिप्लेस कर देते हैं, डब्ल्यू डैश 1/6 है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, पूरा यही एक साथ रिप्लेस कर दिए ताकि। और ये जो फ्लिक्स वन लिखा हुआ है ना, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लिक्स वन रहेगा तो विथ से काम करेगा। क्योंकि विथ उसका फुल मतलब होता है फुल 100%, तो वो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो मैंने हटवा दिया, ऐसा तो नहीं और कहीं हट गया, इस समय भी लिखा हुआ था। ये भारी भरकम गलती, तो पंगा ले लिए इससे। कोई बात नहीं, ये बिल का वेट करते हैं। और यहाँ पर ये विथ की जगह बेसिस भी यूज कर सकते हैं, बेसिस डैश 1/6। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा अगर आप समझेंगे इसको तरह से। ये खुद को एडजस्ट नहीं करना चाहिए। नो रैप, फ्लिक्स डैश नो रैप। डब्ल्यू डैश फुल।
यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं ये सोच रहे हैं। चलो हम ग्रीड वाला सिस्टम लगा देते हैं यहाँ पे, ग्रीड डैश कॉल्स डैश 6। ये तो लेगा ही लेगा। आ रहा है लेकिन ये जो है ना, एक रिफ्रेश में तुमको दिखता है 6 पीस आता है, फिर पता नहीं छोटा कैसे जाता है। हैं? ये आया ना, ये तुमको चाहिए था। एक लाइन में 6 आया, हमको यही चाहिए था। ओवर फ्लिक्स डैश नो रैप, ओवरफ्लो स्क्रॉल फॉल डैश टिक्स, सब तो सही है। बस ये है कि यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यू डैश फुल 200%। ओवरफ्लो एक्स ग्रीड डैश। अच्छा मैं क्रॉस चेक करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे है ना इसको सॉल्व कर रहे थे, नहीं हो रहा था। इसकी वजह ये है कि ओवरफ्लो हम लोग एक साथ नहीं रख सकते, ओवरफ्लो को ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरफ्लो स्क्रॉल और डब्ल्यू डैश फुल दो चीज लगा देते हैं, इसका जो इंडिंग टैग है वो नीचे डाल देते हैं। तो ये है, यहाँ इंडिंग टैग डाल दिया, ठीक है। और इसको फॉर्मेटाइज करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये अच्छे से अरेंज हो जाएगा। अब देखिए इसका जो ये यहाँ पे नो ओवरफ्लो है, ये आप नोटिस करेंगे कि आपका काम नहीं कर रहा। तो अब इसमें ना इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ साथ स्टाइल सीएसएस लगाइए, मिनिमम विथ, और सी एल कैलकुलेशन करिए। 100% ऑफ द स्क्रीन बाय 6, 6 से भाग करना है और उसको 10 से गुना कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है स्क्रॉलिंग मिल जाएगा, और ये देखिए आपके पास स्क्रॉल आ गया, ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो चीज जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया, अब मिला जाएगा, ठीक है। 3 3 6 और आधा दिख रहा है 7, यही चाहिए था, यही हो। तो ये पॉसिबल है यहाँ के जैसे हो रहा है वैसे ही। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा साइज में इसका साइज बड़ा है, तो थोड़ा सा इसमें गैप लगा सकते हो, इसका साइज छोटा कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर इस जगह पे गैप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और या पेडिंग डिस्कस करना है तो पेडिंग यहाँ डिस्कस कर सकते हो, जहाँ डब्ल्यू डैश फुल लगा हुआ है। यहाँ पे पेडिंग डिस्कस करने का या यहाँ पे पेडिंग डिस्कस करने का फायदा ये होगा कि हम लोग दिखाता हूँ मैं, ये आराम से हम यहाँ पे पेडिंग लगाएंगे, थोड़ा सा बॉक्स जो इमेज है उसका साइज छोटा मिलेगा। ये मल्टीपल कर्सर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ताकि एक साथ सब जगह कर लें। देखिए P-3, तो जो इमेज का साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो गया हुआ ना। इसी तरह से आप अपना पेडिंग जितना देंगे उतना ज़्यादा छोटा हो सकता है, उतना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अगर तुमको गैप बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो वो जो ऊपर में गैप लिखे थे यहाँ पे, ये हटा दो। ओ अच्छा सर, पैडिंग की वजह से गैप आ रहा है, तो तुम पैडिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हो, गैप को अपने हिसाब एडजस्ट कर सकते हो। विथ वही है, इमेज का साइज छोटा या बड़ा किया जा रहा है बस। चलिए इसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा गैप है ना। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने रखा वैसे गैप है। अब सही है हमारा साइज। अब हम लोग को यहाँ देखना चाहिए कि एक लाइन में खींचा हुआ यहाँ पे दिख रहा है तुमको, उसको एच आर बोलते हैं। तो हम लोग ये कंटेनर को बंद कर देते हैं, ये जो div है यहाँ पे, इसके बाद आते हैं यहाँ पे और बी आर टैग लगा के ब्रेक दो ठो दे देते हैं, और एच आर टैग से एच आर दे देते हैं। देखो जो टैग का एंडिंग नहीं होता ना उसके लास्ट में स्लैश लगाना सीखो, ऐसे। एंडिंग इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, यानी इसका एंडिंग टैग अवेलेबल नहीं है। तुमको दिख रहा है एक लाइन आ गया। इसी के बाद जस्ट आगे आओ और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर रेस्टोरेंट का टॉप रेस्टोरेंट इन पटना ऐसे लिखा हुआ है। तो उसको हेडिंग की तरह ट्रीट करेंगे, वैसे जैसे यहाँ बनाए थे। तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो,
तो तुम्हारा डिजाइन सेव हो जाएगा यहाँ पे। बस तुमको क्या ध्यान रखना है, बी आर इसके बाद भी है। ठीक है, तो दो तो बी आर और चिपका दो, तो जो मार्जिन वार्जिन से काम करते हो ऐसे भी हो जाएगा। और जो इसमें लिखा हुआ है वो देखो, लिखा हुआ क्या है, व्हाट्स इन योर माइंड नहीं लिखा हुआ है। और पटना हो सकता है, पूर्णिया हो सकता है, उसका यहाँ पे जो सिलेक्ट करोगे एड्रेस वही होगा, तो पूर्णिया या पटना जो भी है। अब तुमको क्या नोटिस आ रहा है, 1 2 3 4, कितना आ रहा है, 4। तो अब तुमको ये 4 पे चलना है। तो ये जो फोटोज है इसको सेव करने होंगे, तो हम यहाँ सेव कर लेते हैं अपने फोल्डर में। तो ये फोल्डर, इस कैटेगरी नहीं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम रेस्ट, REST, रेस्ट रखेंगे, रेस्टोरेंट का नाम। और ये 1 2 3 4 5 करके नाम सेव स्टोर कर सकते हैं। ये फोटो आ गया इसका, इसका वाला फोटो डालो। हाँ, फंक्शन होता है, CSS में होता है। हाँ, पहले से CSS के पास बहुत सारा फंक्शन है, वैर, वैर हम बताए क्लास में CSS के। उसी तरह से फंक्शन है, कैलकुलेट है, बहुत सारा और भी। तुम डिग्री वगैरह भी निकाल सकते हो। तो मैथमेटिक कैलकुलेशन सारे अवेलेबल होते हैं। और ये तीसरा, तीसरा और एक और लास्ट। ठीक है, इसको अभी हम लोग स्क्रॉलेबल बनाएंगे। और इमेज को अच्छे से पहले डाउनलोड कर लो। चौथा, 4, और ऐसे ही पांचवा, छठा, छठा। तो इस 6 को रखते हैं, 4 ही तक जाना है हमको, क्योंकि 4 ही तक डिस्प्ले एक टाइम में। तो ये इसका जो कंटेंट है वो क्या है, यहाँ पर फोटो है, उसके बाद यहाँ पर नाम है, यहाँ रेटिंग है, यहाँ पे उसका टाइप है, किस किस टाइप का है। तो इस जितना डेटा इसमें है उतना डेटा अपने में डालना है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से यहाँ पे बनाएंगे एक और बॉक्स। इसको भी ओवरफ्लो रखना है, तो आपको ओवरफ्लो वाला कोड सेम लिखना है। और डब्ल्यू डैश फुल, ये दोनों चीजें एक हो गया। ओवरफ्लो कैसे चाहिए, तो एक्स चाहिए और स्क्रॉल चाहिए, ये बता दो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अंदर में बनाएंगे फ्लिक्स, जैसे उसमें बनाए थे वैसे ही। और इसका जो स्टाइल शीट होगा, तो उसमें मिनिमम विथ कैलकुलेशन 100% को कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। अब कितना जाएंगे वो आप डिसाइड कर दो। 10 अगर जाना है तो 10 लेके जाइए, 20 जाना है 20 लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, उतना गुना हो जाएगा और कुछ नहीं। सिंपल समझो कि ये डिवाइड बाय 4 25 हो गया, गुना 10, 25 10, 250 पिक्सल। ये इसका जो मिनिमम विथ 250 हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए होता है, कि अगर आप कोई ऑपरेटर से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 100% डिवाइड बाय 4, 24% इंटू 10, यानी 250% का विथ होगा, हो गया। तुम 250 स्टैटिक भी लिख सकते हो, ये सब मिटा दो, 250 लिख दो। लेकिन तुम कैलकुलेशन करने से तुम्हारा बॉक्स का कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठेगा, तुम आराम से कर सकते हो। हाँ, 250 डाल दो, हो गया। बात वही है। लेकिन फिर पॉसिबल ये नहीं होगा कि आप बढ़ाएंगे अमाउंट, तो आपको दिक्कत आएगा। देखो, मिनिमम विथ और बड़ी ब्रैकेट में 250%, परसेंट पिक्सल कर दो, इतना सा होता है 250 पिक्सल। 100% स्क्रीन परसेंट। और 250 मतलब 3 स्क्रीन आएगा ऐसा, 2.5 स्क्रीन आएगा। ठीक है, 250%। ठीक है, उसके अंदर में अपना W-1/4 लिखेंगे, क्योंकि 4 एक साथ। और इमेज डालेंगे। और REST, रेस्टोरेंट के अंदर 1, ये पहला इमेज होगा। और ये देखो तुम्हारा आउटपुट। देखो, ठीक है। अब ये साइज में कैसा होगा वो तुम डिसाइड करो। तो ये साइज में तुमको यहाँ लिखना चाहिए, क्लास W-फुल हाइट फिक्स कर दो। तो हाइट को तुम यहाँ पे रखिए 100 पिक्सल मान लो। ऑब्जेक्ट डैश कवर, यानी कि हमको ये हाइट को चेंज करना होगा, नहीं तो क्या होगा, ऐसे बड़ा सा इमेज थोड़ी दिखाना। देखो 100 पिक्सल ये, 100, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पे 100 पिक्सल लिखा है, तो इसको बढ़ाएंगे 100 की जगह पे 200। देखो ये बॉक्स को रिफ्रेश होने दो, तब तक इसमें लगाओ राउंडेड, राउंडेड डैश LG, ताकि अच्छा सा राउंड दे दे। और एक और चीज़ है कि 250, 200 अगर ज़्यादा लग रहा है तो 170 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी वापस अपनी जगह पे आएगा, क्योंकि हम लोग जब टाइप कर रहे थे तो थोड़ा गैप चाहिए था। मार्जिन टॉप लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि ये अलग हो जाए। मार्जिन टॉप 5 अलग हो गया। इसका हाइट देख रहे हैं आप, फिक्स है, सही है। अब इसके बाद आप यहाँ नीचे पैडिंग डाल के फिर ये 2 या 3, और उसमें रेस्टोरेंट का नाम वगैरह वगैरह डाल सकते हैं जो नीचे दिख जाए। हीरा हरी लाल्स, ठीक है। तो देखो S2, और यहाँ लिखते हैं क्लास, फॉन्ट डैश, सबसे मोटा लिखने के लिए फॉन्ट डैश बोल्ड या ब्लैक डालना होता है। हरी लाल एपोस्ट्रॉफी, यही है हरी लाल, ठीक है। उसके नीचे ये आइकन और वगैरह वगैरह, ये इंस्पेक्ट पे जाकर तुम उसको निकाल सकते हो आराम से, बड़े आसानी से। कॉपी एलिमेंट कर लो, ये आपको वो स्टार वाला आइकन है, और उसके नीचे आ जाओ यहाँ पर, और एक फ्लेक्स बनाओ, और यहाँ एसवीजी डाल दो। एसवीजी के बाद तुमको यहाँ पे क्या लिखना है, 4.4, ये स्पैन में लिख दो, स्पैन 4.4। उसके बाद एक तो बीच में बिंदी है, और उसके बाद 35, 30 से 35 में, है ना, ये लिखा हुआ है। इसको थोड़ा फॉन्ट में थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो टेक्स्ट डैश LG और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, ये तुम्हारे हिसाब से। और उसके नीचे लिखा हुआ है कुछ कैटेगरी के नाम, तो वो भी हम स्पैन में बना सकते हैं। यहाँ देखो फ्लिक्स, और एक पैराग्राफ, और एक स्वीट्स, बेकरी, नॉर्थ इंडियन, और क्या बंद बागीचा, बंदर बागीचा जगह का नाम है ये। तो इसके छोड़ के इसके जिस नीचे एक और पैराग्राफ बना लो, और लिखो BNDR, बंदर बगीचा, ठीक है। मंकी गार्डन हो गया, ठीक है। तो बंदर बागीचा जगह का नाम, तो ये आपको अपना कंटेंट में देखना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, बाकी परफेक्ट है। एक दूसरे के नीचे लाने के लिए तुमको यहाँ लिखना होगा फ्लिक्स डैश कॉल, आ गया एक दूसरे के नीचे। बंदर बगीचा को नीचे कर दो, देखो आ गया। और जो ये वाला फ्लिक्स है, इसमें आइटम, आइटम सेंटर कर दो, ताकि वो स्टार बराबर में आ जाए। आ गया। थोड़ा गैप दे दो, 2 3, ज्यादा नहीं, परफेक्ट, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो एक रेस्टोरेंट का जो ये इसका साइज थोड़ा बड़ा करो, टेक्स्ट डैश एक्सेल, हरीज लाल का, रिफ्रेश का वेट करो, ठीक है। बेहतरीन सेटअप यही है। ये गलत कुछ हो रहा है क्या इसमें, 2 एक्सेल, एक्सेल तो लगता है कि पहले से ही। अब ठीक है। तो अपना फॉन्ट साइज अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक यहाँ पे रेस्टोरेंट को तो हम लोग ऐड कर लिया। अब हम लोग दूसरे को करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट होगा। हाँ, वो हम लोग ओवरफ्लो से करेंगे। तो ये यहाँ पर यहाँ दूसरा हो गया, ये 2 हो जाएगा। और दूसरा ये वाला देखो आ गया। तो इसमें बीच में गैप चाहिए, तो तुमको यहाँ पे जो फ्लिक्स लगाया है उसमें गैप डिस्कस करो, आ गया गैप। अब ये दूसरा हो गया, तीसरा ऐसे ही, चौथा ऐसे ही, पांचवा ऐसे ही। देखो एक और, ठीक है। ये तो स्क्रॉलेबल बना है, तो आप अरे स्क्रॉलेबल बनने के बाद ये स्क्रॉलेबल नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है। ये जो यहाँ पे लिखे हैं, इसका प्रायोरिटी की वजह से हुआ होगा। स्टाइल मिनिमम विथ कैलकुलेशन ऑफ 100% बाय 4 into 10, अगर 10 चाहिए। वेट करो, रिफ्रेश का,
अभी कंटेंट अपने पास कम है ना, तो अभी अपने पास कितना है? पाँच। पाँच किया है। कंटेंट जितना रहेगा उतना डालना होगा, ठीक है। अभी पाँच के हिसाब से किया। कंटेंट रहेगा जितना उतना लिखना पड़ेगा। तो ये पाँच की जगह पे जब कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो वो बढ़ा दूंगा। हो गया, डिस्कशन खत्म। ठीक है। ये अब परफेक्ट डिजाइन हुआ यहाँ पे, हमको जो चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ नीचे में यहाँ पे आइकन्स डालना और इसको आगे फॉलो करना। ये ग्रीड से बन जाएगा, इसमें स्क्रॉल नहीं है। ये आराम से ग्रीड कॉलम 4 से बन जाएगा। और एक चीज मैंने नोटिस किया, यहाँ पे कर्सर जब रखते हैं तो ये पूरा बॉक्स का साइज छोटा होता है, हल्का सा छोटा होता है। ये कैसे पूरा करेंगे, ये देखो। जब हम कर्सर रखते हैं एच इसमें, तो होवर करने पर स्केल स्केल यहाँ पे 95 हो जाए। थोड़ा छोटा, 100 बाई डिफॉल्ट होता है, 95 हो जाए। कब हो? जब इसे कर्सर रखें। ठीक है। और ट्रांसिएशन भी डाल सकते हैं। CRNS ट्रांसिएशन ऑन, तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा ये। ट्रांसिएशन का प्रॉपर्टी भी डाल सकते हैं। और लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला चलेगा। हाँ वही ड्यूरेशन वगैरह, इतना ठीक है। ठीक है। अब आपको जैसे इसमें आपने यहाँ लिखा स्क्रॉल और ये ट्रांसिशन, तो आपका दूसरा विथ में भी होना चाहिए यहाँ पे। तीसरा विथ में भी, चौथा विथ में भी, और पांचवा विथ में भी। टेलविन की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, टेलविन बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है, देखो। हाँ। हाँ। नहीं बिल्कुल नहीं। इसको समझा देते हैं हम, देखो कैसे समझाएंगे। बहुत सिंपल बात है, हम यहाँ पे एक फाइल बना के समझा देते हैं, ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट ने पूछ लिया तो मैं जवाब दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो डाटा डॉट एच टी एम एल मान लो कोई फाइल है, ठीक है। बेसिक एच टी एम एल कोड है। तो अगर मैं यहाँ पे ना हेडिंग बनाऊँ, बहुत सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्लास लगा के उसमें लिखो हेडिंग, और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई टेक्स्ट, ठीक है। और मैं इसका सीएसएस लिखने के लिए यहाँ पे स्टाइल सीएसएस लगा दूंगा। डॉट हेडिंग, बहुत बारीक से समझना, डिटेल में, कलर रेड। और ये मैं आउटपुट देखा हूँ आपको, तो क्या आएगा बताइए? रेड कलर का आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ दोनों चीज में से इसको भी यूज कर लूँ, कलर ब्लू, तो अब क्या आ रहा है? तो रेड क्या हुआ? ओवरराइड हो गया। ये प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? स्टाइल एट्रीब्यूट की जो प्रॉपर्टी होती है, एक मिनट, स्टाइल एट्रीब्यूट की जो प्रॉपर्टी होती है, वो किसी इंटरनल या एक्सटर्नल क्लास सीएसएस से ज्यादा होती है। तो अगर तुमने कहीं पे स्टाइल इनलाइन लिख दिया है, तो वो सब कुछ को इग्नोर करके इसको प्रायोरिटी दे देता है। ये ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी जो काम अगर हम इसकी प्रायोरिटी को ओवरराइड करना चाहते हैं यहाँ से, उसके आगे इंपॉर्टेंट लगा देंगे। ऐसा करने से इनलाइन की भी प्रायोरिटी लो हो जाएगी और उसकी ज्यादा हो जाएगी। हाँ। हाँ, मिनिमम विथ बाय डिफॉल्ट होता है, कोई ना कोई वैल्यू होता होगा। हर प्रॉपर्टी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू रखती है। तो अगर मैं इनलाइन में ना लिखूं, तो वो वाला प्रॉपर्टी ये इस्तेमाल होगा जो बाय डिफॉल्ट है। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझना है। कोई ना कोई, बिना कोई कलर नहीं डालते तो ब्लैक आता है ना। कोई फॉन्ट नहीं डालते, फॉन्ट साइज नहीं डालते, फॉन्ट होता है ना। कोई भी फॉन्ट वेट नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट कोई फॉन्ट वेट तो होता है। तो हर प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखती है। उसके प्रायोरिटी को क्रॉस कराने के लिए या तो इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, जो कि हम लोग इनलाइन सीएसएस में, सॉरी, टेलविन सीएसएस में नहीं लगा सकते। तो आप उसको इनलाइन ब्लॉक पे लिख सकते हैं, स्टाइल टैग लगाकर, एट्रीब्यूट लगा के, सॉरी। तो आपका प्रायोरिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो वो एक हाईएस्ट प्रायोरिटी रखा है। तो हमेशा याद रखो, कोई चीज़ को हमको एक्स्ट्रा करना है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखना है, तो इनलाइन कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं करना है। कहीं कहीं पे रेयर केस में ऐसा करना है, इंपॉर्टेंट लगाना। ठीक है। तो ये अभी हम लोग का प्रोजेक्ट यहाँ तक बना है, आपके सामने जितना अभी हम बनाए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये जो बनाया है बस इतना ही बना है।
इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके नीचे वाला जो कंटेंट है उसको भी आप ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये होवर करने पर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जो होवर रखने पर जो कर्सर है, वो स्विगी के वेबसाइट पे अगर तुम देखोगे तो हाथ वाला निशान आता है। अब मेरे वेबसाइट पे देखो क्या आ रहा है, पॉइंटर वाला निशान। तो ये निशान को बदलना कैसे, तो उसकी ये है कि जो ए टैग पे हम, कहाँ गया, थोड़ा नीचे होगा, हाँ, ये यहाँ पे जब हम इस पे कर्सर रखते हैं तो ये होवर तो करता ही है। अब हम ये होवर करने पर इसका कर्सर पॉइंटर के यहाँ पे पॉइंटर लगा दो, कर्सर पॉइंटर, तो इससे क्या होगा देखो, इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि जब हम इस पे कर्सर रखेंगे तो इस पे हाथ आगे, इस पे देखो नहीं है, इस पे देखो, देख रहे हो मेरे कर्सर का आइकन। तो ये हाथ होना चाहिए था हमको, तो हाथ लगा दिया। तो ये सब होवर वाला केस इसमें सब में डाल दो। कहाँ, हर इसमें, सिंपल सा चीज, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा पॉइंटर भी बदल जाएगा होवर होने पर। तो हम पॉइंटर को भी चेंज कर सकते हैं टेलविन की मदद से। अब देखो, अब अच्छा है कि आप इसको स्क्रॉलेबल बनाए हैं, तो आप स्क्रॉलेबल तक जा सकते हैं। तो मस्त लग रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye।